हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में, जो काफ़ी यहाँ पे अभी सुर्खियों में चल रहा है। टाटा ग्रुप पूरा का पूरा काफ़ी, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे आते जा रहे हैं पूरे ग्रुप्स के लिए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्टॉक भाग रहा है, पूरा का पूरा ये अच्छा खासा ग्रुप भाग रहा है। ज़्यादातर आपका टाटा पावर एंड टाटा मोटर्स यार काफ़ी तोड़फोड़ तरीके से यहाँ पे तेजी हो रही है। तो चलिए आज का हमारा ये सवाल है कि जो लोग यहाँ पे ये रैली मिस कर चुके हैं, तो अब क्या ये भाव पे उनको खरीदना चाहिए। तो आज के दिन का हमारा मेन टॉपिक यही है कि एंट्री कहाँ पे करना है स्टॉक में। मान लिया कि ये स्टॉक आने वाले दिन में फ्यूचर में इसको ग्रोथ अच्छा है, मतलब बिजनेस अच्छा है, ग्रोथ होगा इसमें, पर क्या इस भाव पे एंट्री करना चाहिए अभी के लिए, या फिर थोड़ा रुकना चाहिए, डीप आना चाहिए और उसके बाद में प्ले करेंगे। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा पहले देख लेते हैं स्टॉक ने आज तक क्या किया है, ठीक है। तो ये देखिए, स्टॉक लगभग इतने सालों से 2007 से लेके थोड़ा 19-20 तक, मतलब कोरोना तक, लगभग ऐसा ये रेंज में फंसा हुआ था। ना ही अपसाइड ज़्यादा जा रहा है, ना ही डाउन साइड ज़्यादा है, ठीक है। कहीं तो कहीं ना कहीं ये रेंज में स्टॉक आपका फंसा हुआ था। तो कोरोना के टाइम पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने लो लगाया, लगभग 25-26 के आसपास कुछ लो लगा। और वहां से जो इसने रैली पकड़ी है, तो पीछे मुड़ के इसने कभी देखा ही नहीं। यहाँ पे देखिए, अच्छी खासी रैली यहाँ पे, लगभग ये कोरोना के टाइम पे जो बॉटम बना था, तो बॉटम से लगभग 10x हो चुका है, ठीक है। 10x यहाँ पे हो चुका था, लगभग 21-22 के आसपास में, लगभग ये 10x यहाँ पे हो चुका था। फिर उसके बाद में क्या किया स्टॉक ने, यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन किया। क्या क्या, यहाँ पे एक पैटर्न बनाया जिसको हम बोलते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न, देख सकते हो आप। यहाँ पे भी लोग क्या बोल रहे थे कि हम यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे कि ये वापस थोड़ा सा कुछ डीप दे दे 150 के आसपास, और उसके बाद हम इसको प्ले करेंगे। तो कई सारे लोग यहाँ पे 150 के चक्कर में यहाँ पे इस स्टॉक को मिस कर चुके हैं। और स्टॉक जो है, अगेन देखिए, यहाँ पे स्टॉक ने लो लगाया था 180 के आसपास में कुछ, और वहां से आप देख सकते हो कि फिर से अगेन यहाँ पे रैली आ चुकी है। तो ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है कि ये, मतलब जब रैली देना शुरू करता है तो ये पीछे मुड़ के देखता ही नहीं। मतलब ये डीप नाम का यहाँ पे कोई चीज़ है ही नहीं कि ये डीप दे दे और वापस आप वहाँ पे प्ले कर पाओ। देखिए, कंसोलिडेशन काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन चला था यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद में ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि बुलिश फ्लैग पैटर्न कैसे फॉर्म होता है और उसके जो ब्रेकआउट होने के बाद टारगेट्स कैसे आते हैं। देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट करने के लिए भी आया हुआ था, देख सकते हो आप। यहाँ पे एक जो रेड कैंडल लगा है यहाँ पे, एकदम परफेक्ट यहाँ पे रिटेस्ट भी हुआ, और उसके बाद में अगेन स्टॉक ने रैली दे दी है। तो अभी लगभग अगर आप देखोगे तो ये पैटर्न के हिसाब से, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, इसका जो टारगेट है लगभग अचीव हो चुका है। 450 टू 500 का जो बीच का जोन है, लगभग मतलब अचीव हो ही चुका है अभी स्टॉक में मेरे हिसाब से। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म मतलब 1-2 मंथ में ज़्यादा यहाँ पे अभी अपसाइड बची नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक जाएगा तो 500 के आसपास तक मेरे हिसाब से ज़्यादा यहाँ तक जा सकता है। वो भी क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ है इनकी कि 24% से इन्होंने टैरिफ जो है वो यहाँ पे इंक्रीज कर लिया है, जिसके कारण क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी इनको हो सकती है। तो जो भी नेट प्रॉफिट है इनका, ये बढ़ सकता है। तो बस वही एक न्यूज़ है, उसकी वजह से यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 450, मतलब 460 से आसपास से थोड़ा 480 के आसपास तक ये स्टॉक अगेन जाने की यहाँ पे ट्राई कर सकता है। लेकिन ये प्लेबल नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे मतलब रिस्क रिवार्ड आपका काफी ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर स्टॉक अगर कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया या फिर डाउनसाइड आना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे फंसे के फंसे रह जाओगे, और बोल नहीं सकते कितने महीने यहाँ पे आपको फंसे रहना पड़ेगा। इसलिए क्या है, यहाँ पे एंट्री अभी के लिए टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी मेरी तरफ से ना है। बाकी अभी हम इसकी बात कर लेंगे फंडामेंटल की। यहाँ पे देखते हैं कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो देखिए, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की जो होल्डिंग है 46.86%, तो वो लगभग अभी तक सेम है। ना यहाँ पे इन्होंने कुछ बेचा है, ना ही कुछ खरीदा है, तो लगभग सेम यहाँ पे इनकी होल्डिंग है। नेक्स्ट आपका आता है एफ। तो एफ की होल्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग 12% के आसपास इनकी होल्डिंग थी, ठीक है। बाद में इन्होंने कम करते करते यहाँ पे लगभग 9 to 10% तक ये आ चुके थे। तो उसके बाद में देखिए क्या है, ये अभी दिखा रहा आपको दिसंबर 23 का डेटा, 9.85%। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, मार्च में इनका यहाँ पे डेटा काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि ये जो बाइंग करी है, ज़्यादातर बाइंग एफ ने करी हुई है। तो देखना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाइक हुआ होगा। और सेल किसने किया है, तो सेल इन लोगों ने किया है, रिटेलर लोगों ने। तो यहाँ पे चेंजेस आएंगे। डीआईएस का जो है देखिए 20% के बाद में, देखिए यहाँ पे 15-16%, 20% इसके रेंज में था। उसके बाद में देखिए 14-15%, मतलब लगभग इन्होंने भी थोड़ा बहुत यहाँ पे बाइंग करी है। लेकिन इनका ज़्यादा यहाँ पे एग्रेसिव नहीं, थोड़ा बहुत, मतलब इनका कॉन्स्टेंट है, ना ज़्यादा सेल करना है ना ज़्यादा बाय करना है। लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस हुआ है, जो हैंड चेंज हुए, वो हुए आपके, अभी यहाँ पे डेटा नहीं है इसलिए, लेकिन जब मार्च का इनका डेटा यहाँ पे आ जाएगा ना नेक्स्ट मंथ में, तब आप यहाँ पे देख लेना। एफ ने यहाँ पे जम के खरीदारी करी है जनवरी से, मतलब दिसंबर से उन्होंने स्टार्ट कर लिया था, लेकिन जनवरी से काउंट होगा नेक्स्ट इसमें। तो क्या है, यहाँ पे एफ ने काफी जमकर खरीदारी करी है। और बेचा किसने है, तो बेचा है आपके रिटेलर ने। तो यही हुआ है, रिटेलर ने बेचा, एफ ने खरीदा, इसलिए स्टॉक इतना ऊपर चला गया है। वो अभी
देखते हैं कितना परसेंटेज रिटेल के पास है, उस हिसाब से आगे का यहाँ पे मोमेंटम हम डिस्कस कर सकते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से तो यहाँ पे कंसोलिडेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एफआईएस ने जितना खरीदना था उतना लगभग खरीद चुके हैं, तो अभी शायद स्टॉक आपका कंसोलिडेशन करे, वो इन्होंने बेच चुके हैं, तो ये फोमो के चक्कर में वापस खरीदने जरूर आएंगे और टॉप पे ही खरीदेंगे और वहीं पे फंसे रहेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अभी देखिए जरा कंपनी के मार्केट कैप हम देख लेते हैं। तो कंपनी की मार्केट कैप है 1,35,882 करोड़, मतलब 1,35,000 करोड़ की कंपनी है, तो अच्छी खासी यहाँ पे लार्ज कैप कंपनी है। और जो अभी पी है थोड़ा 39 के आसपास के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा महंगा तो यहाँ पे स्टॉक हो ही चुका है। फेस वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे स्प्लिट होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे दिखा रहा है 11.7, ठीक है, ठीक ठाक है। और रिटर्न ऑन इक्विटी है 12.6, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात वैसी अभी तो फिलहाल यहाँ पे नहीं। डिविडेंड यहाँ पे ना के बराबर है, बस स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे पी के हिसाब से थोड़ा महंगा यहाँ पे जरूर दिख रहा है। चलिए तो अभी बात कर लेते हैं इनके रिवेन्यू के बारे में। तो रिवेन्यू जो है इनका लगभग ईयर ऑन ईयर इनका रिवेन्यू बढ़ रहा है और अच्छे खासी क्वांटिटी में इनका रिवेन्यू बढ़ रहा है, तो कंपनी तो यहाँ पे ग्रोथ तो कर रही है। बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में आपको पता चल रहा है कि कंपनी ग्रोथ तो कर रही है, लेकिन उसको नेट प्रॉफिट में वो कन्वर्ट नहीं कर पा रही। कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत है। हो सकता है कि जो लोन है, लोन की वो रिपेमेंट कर रहे हो, जिसके कारण यहाँ पे आपको ग्रोथ नहीं दिख रही हो। देखते हैं क्या है। बाकी जो इनका ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर इनका अच्छा खासा बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे 2021 से यहाँ पे इनका अर्निंग पर शेयर काफ़ी अच्छा बूस्ट हो रहा है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। अर्निंग पर शेयर इनका बढ़ना काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कंपनी के लिए। बाकी बात कर लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, वो तो ऑलरेडी बात कर लिया वहाँ पे। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनका बढ़ रहा है, अभी 12 के आसपास में कुछ ट्रेड कर रहा है। अभी मेन इश्यू आपका यहाँ पे आता है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। देखिए यहाँ पे जो डेप्ट था कंपनी के, ये जो है ना डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 2019 में था 2.68, उसके बाद में 2020 में आया 2.47, मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने लोन कम किया है, अपने ऊपर जो कर्जा था वो कर्जा उन्होंने कम किया। इसकी वजह से क्या हुआ है, इनका जो यहाँ पे रिवेन्यू बढ़ रहा था लेकिन नेट प्रॉफिट नहीं दिख रहा था, तो इसकी वजह से ही दिख रहा था वैसा। बाकी यहाँ पे देखिए अगेन 2021 और 22 और 23 यहाँ पे जो है लगभग उनका सेम ही था, और पहले में उन्होंने कम किया हुआ है उनके ऊपर जो भी डेप्थ था वो। तो कहीं ना कहीं कंपनी थोड़ा कोशिश कर रही है कि डेप्थ फ्री हो जाए। अभी इतना तो काफ़ी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अभी भी एक कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है। तो देखते हैं इन फ्यूचर में किस तरीके के यहाँ पे डेवलपमेंट्स होते हैं। अभी फिलहाल के लिए तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर डेप्थ है। अभी जो इनका इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है आपका करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। तो देखिए यहाँ पे करंट रेशियो इसका है 0.44 और क्विक रेशियो है 0.30। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो होता क्या है कि ये अगर आपका एक से अगर ऊपर है तो ये दर्शाता है कि कंपनी के पास एसेट्स ज़्यादा है और लाइबिलिटीज़ कम है। और अगर एक के नीचे अगर रहे तो इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी के पास एसेट्स कम है और कंपनी पे लाइबिलिटीज ज़्यादा है, मतलब खर्चे कम है, सॉरी खर्चे ज़्यादा है कंपनी के। अगर एक के नीचे है तो कंपनी के खर्चे काफ़ी ज़्यादा है और इस कंपैरिजन में एसेट्स कंपनी के पास कम है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दर्शा रहा है कि कंपनी के पास एसेट्स कम है और कंपनी के खर्चे ज़्यादा है। तो ये फंडामेंटली यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाता इस चीज़ को। तो ओवरऑल जो यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आता है स्टॉक का वो ये है कि कंपनी ग्रो तो कर रही है, लेकिन कंपनी के ऊपर यहाँ पे डेप्थ भी है। इसके कारण क्या है कि उनको डेप्थ का जो रीपेमेंट करना होगा, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी का इनका इश्यू आ सकता है। बाकी जो है आपका करंट रेशियो और क्विक रेशियो जो बता रहा है कि इनके जो एसेट्स हैं एसेट्स कम है और लाइबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटली इतना भी यहाँ पे स्ट्रांग नहीं है यहाँ पे। और जिस हिसाब से यहाँ पे रैली आ चुकी है ऑलरेडी, तो यहाँ पे फंडामेंटली भी अगर देखोगे तो ये प्राइस पे बाय करना मेरे हिसाब से तो यहाँ पे काफ़ी गलत होगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकल के आता है कि हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। हमें थोड़ा यहाँ पे क्या है, जब तक अभी इसका रैली चल रहा है, जो लोगों के पास स्टॉक है वो एक एसएल ट्रेल करते जाए पे वन डे टाइम फ्रेम पे, जो भी 20 EMA के नीचे जब भी ये आना शुरू कर देगा, क्लोजिंग देना शुरू कर देगा, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो आपकी इच्छा के हिसाब से। बाकी जब तक उसके ऊपर है आप यहाँ पे राइड करते जाओ, कहाँ तक जाता है देख लेते हैं। लेकिन जो फ्रेश एंट्री यहाँ पे करना चाहते हैं तो फ्रेश एंट्री के लिए अभी यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं है। फ्रेश एंट्री के लिए क्या है, आपको स्टॉक को ये जोन में वापस आने दो। 300 से लेके यहाँ पे 320 वाला जो जोन है, यहाँ पे अगर स्टॉक वापस आपको कभी मिल जाता है लक बाय चांस, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन इस स्टॉक का हो सकता है। बाकी यहाँ पे रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है कि इतना हाई पे जाके आप बाय करके बैठ जाओ, ठीक है। तो ऐसे ही स्विंग ट्रेडिंग के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।